एग्जाम्पल नंबर थर्ड बच्चे of chapter 24. Mean of 40 numbers is 37.5. Mean of 40 numbers is 37.5 ना. तो 9th में था mean sum of 40 numbers. Sum of 40 numbers. याद है गरिमा फॉर्मूला? Sum of 40 numbers. Mean of 40 numbers 37.5. Mean का क्या फॉर्मूला था बच्चे? Sum upon number of observation. Yes sir. Sum find करना है तो number of observation Mean into number. किया नहीं था 9th में? सर किया था। 9th में था वो, अभी 10th में तो इतने चैप्टर Yes, कर लिए sir. भूल गए। 9th में 37.5 into 40. यहाँ से ना बच्चे फॉर्मूला मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Yes sir. अब सम फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो सम का फॉर्मूला बन गया। मल्टीप्लाई करो 5 for the 22, 28 to 33, 12, 3, 15, 150 आ जाएगा। 150.0 मीन्स 150 आ जाएगा बेटा। ओके, अब क्या लिखा उन्होंने? If one of these number is taken as 53 instead of 35, एक नंबर 53 ले लिया बट लेना क्या था 35, तो यहाँ पे क्या लिखें? करेक्ट सम 1500 आएगा। ओ सॉरी, जीरो नहीं लिख देखी बच्चे मैंने। करेक्ट सम बच्चे, करेक्ट सम कितना आएगा? 1500 ऑलरेडी था, इसके अंदर 53 गलत लिखा हुआ है तो 53 माइनस करेंगे और 35 प्लस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करो 1535 माइनस 53 माइनस करके बच्चे कितना आ गया? 5 में से 3 गए 2, 13 में से 5 गए 8, 4, 1, ये आ गया। अब करेक्ट मीन, नंबर तो वही है ना, 40 नंबर्स ही हैं। करेक्ट मीन 1482 अपॉन 40। इसको बच्चे डेसिमल में करेंगे तो मैं यहीं से आंसर देख के लिख देता हूँ। 37.05। ठीक है? यस सर। किसने पूछा था ये? किसने सर, पूछा मैंने। था? मैंने, नाम भी होता है? सर सीरत। सीरत, ओके। अभी बच्चे सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? सेकंड एक्सरसाइज आल्सो बेस्ड ऑन मीन 24B, जहां बच्चे उन्होंने अकेला मीन फाइंड करने के लिए बोला है, वहां तुम तीनों मेथड्स में से कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हो, बट जहां पे उन्होंने प्रॉपर कह दिया, बोल दिया कि बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, बाय यूजिंग assumed मीन या बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो वही यूज करना पड़ेगा। अभी वैसे फर्स्ट सम है, उसके अंदर द फॉलोइंग टेबल गिव द एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर एजेस। एज is to taken as class interval. (16 to 18). जो फर्स्ट एक्सरसाइज थे बच्चे, उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया था, सीधा एक्सआई गिवन था। यहाँ पे एक्सआई हम फाइंड करेंगे। 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26। एक्सआई, अर्शिया, एक्सआई की फुल फॉर्म क्या है? किस चीज को एक्सआई बोलते हैं? अर्शिया, नो? शिफा, नो? स्वाति, गरिमा, सर मीन ऑफ नंबर्स। और कुछ? सर फ्रीक्वेंसी। नो? सर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू और क्लास मार्क्स। एक्सआई को बच्चे क्लास मार्क्स भी बोल देते हैं
और मिड वैल्यू भी बोल देते हैं। सर लेकिन ये तो मीन, हाँ मीन भी है बच्चे, दोनों क्लासेस का मीन। सर तो इसमें लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, मीडियन है। मीडियन नहीं है बच्चे, मीडियन कहाँ बोला उन्होंने, मीन ही बोला फाइंड करने के लिए। यस सर। सर ये कोई दूसरा तरीका है क्या? बच्चे आप क्लास इंटरवल दिया है ना, तो अच्छा एक्स आई फाइंड करेंगे, उसके बाद वही सेम मेथड जो पहले एक्सरसाइज में हमने यूज किया है, एक्स आई। मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज सीखो। एक्स आई किसको डिनोट करता है? क्लास मार्क्स को। क्लास मार्क्स को और किस नेम से बुला सकते हैं? मिड वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। गरिमा ने जैसे बोला था मीन ऑफ बोथ द लिमिट्स, दोनों लिमिट्स का मीन, यही हुआ ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके यस सर। कनिष्ठिका, एक्स आई की वैल्यू बच्चे फर्स्ट टर्म में क्या आएगी फर्स्ट क्लास में? सर 17. 16 प्लस 18 34 अपॉन 2 17 आ जाएगी, 38 अपॉन 2 19 आ जाएगी, 42 अपॉन 2 21 आ जाएगी, 22 प्लस 24 46 अपॉन 2 23 आ जाएगी, यहाँ 25 आ जाएगी। अब जैसे पहले एक्सरसाइजेज में, हाँ जी बेटा। सर अगर हम ये फॉर्मूला ना भी यूज करें तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि अगर 16 और 18 में मिड वैल्यू 17 है, तो ऐसे भी लिख हाँ जी सकते बच्चे लिख देना। यहाँ कौन सा मैंने यहाँ पे देखो कहाँ अप्लाई किया है, बता कहाँ मैंने वैल्यू लिखी है 16 प्लस 18 अपॉन 2, कहाँ शो किया है? बोलो बच्चे। हैं। नो सर। वो तो फॉर्मूला तुम्हें बताया है, शो तो कहीं नहीं किया ना, वो तो अपने माइंड में ही किया है ना कैलकुलेशन। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे कर लो, वैसे ज्यादा बेटर है बच्चे, इसका यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके सर। अब एफ आई की वैल्यूज क्या है? 2 7 21 17 17 3। अब कौन सा मेथड यूज करें? सर एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई। नहीं सर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। यहाँ मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं ना, तो यहाँ डायरेक्ट यस मेथड यूज कर लो। अब मैं सारे सम अलग अलग मेथड से करवाऊंगा बच्चे, ठीक है? यस एक सम को डायरेक्ट मेथड से करवा दूंगा, एक को शॉर्टकट मेथड से और एक को स्टेप डेविएशन मेथड से। अंडरस्टूड? यस सर। एफ आई एक्स आई बच्चे 17 2 34, 19 7 7 9 63, 6 कैरी, 133 21 21 441, 441 23 17 3 51, 5 34 5 39, 17 3 51, 5 carry, 34 5 39, 25 3 75. Add these 4 3 7 8 9 9 5 14, 1 carry, 3 4 3 7 4 11, sorry 4 3 7 4 11 9 20 27, 2 3 4 7 3 10, यही आएगा। चेक कर लो, मैं गलती बहुत करता हूं इसमें। यस सर। इनका सम 50 हमें गिवन ही है, लिखा हुआ है ना, द फॉलोइंग टेबल गिव द एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ओके विदित, मीन का फॉर्मूला याद है डायरेक्ट मेथड से? Yes, sir. क्या होता है? The sum of all the नो बच्चे, all the नो नो नो, दैट इज नॉट। अभी यहाँ पे टेबल है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई सिग्मा का मतलब सम किसका? एफ आई एक्स आई का। 1074, सिग्मा एफ आई 50, डेसिमल में चेंज कर दें, कितना आएगा? 21.48। 21.48। मैंने क्या किया, इसको भी 2 से कर लिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 100 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2148 आया, नीचे 100 होगा तो डेसिमल लगाया 2148। ओके डिवाइड करने के बजाय मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। समझ आया कैसे किया था मैंने ये डेसिमल? यस सर। आज 2-3 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, माही ने नहीं किया, रस्तोगी ने नहीं किया,
और कौन नहीं आया? निष्का है, प्रवीण है, सिमरन है, मन। ओके चलो अभी बच्चे सेकंड सम, द फॉलोइंग table give the weekly wages of worker in a factory, calculate the mean using direct method, shortcut method. अब दोनों मेथड से हमें करना पड़ेगा, ठीक है? तो पेपर में अलग अलग करना होगा? हाँ जी बेटा, दो सम्स हैं ये, एक सम नहीं है, ये लगा के चलो। एक ही सम में दो पार्ट्स बोल दिए ना, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, तो दोनों मेथड से। खुशी 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 रस्तोगी, खुशी रस्तोगी अभी एंटर किया था उसने। सर दोनों के निकलेंगे ना? हाँ जी बेटा, ये क्या? खुशी रस्तोगी, माइक ऑफ है बेटा आपका, उसको सुन। हाँ बदल दिया। खुशी रस्तोगी जी, खुशी रस्तोगी, आर यू लिसनिंग? देख ले, मैंने भी तेरी किसी आंसर, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, फिर देख लेना, बोल नहीं रही तू। शायद उसका माइक ही नहीं काम कर रहा। चलो सेकंड, अभी बच्चे डायरेक्ट मेथड से तो कर ही लोगे। यस एनी स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकता इस चीज को, ऑल ऑफ यू कैन डू इट इजीली। यस शॉर्टकट मेथड से करवाऊं? यस नो सर। यस सर। यस कर लो बच्चे। क्लास इंटरवल बच्चे 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, and 85 to 90. XI क्लास मार्क्स, सीरत क्या फॉर्मूला था XI का? सर लोअर लेवल प्लस अपर लेवल अपॉन 2। अबर लेवल नहीं बच्चे, लिमिट। अच्छा सर। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगी फर्स्ट वैल्यू? 52.5। 52.5। सेकंड सीधा लिख दूं मैं? यस 5 का एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप ही है। 62.5। 67.5, 72.5, 77.5, 2.5 and last 87.5। 7। अब इसको शॉर्टकट मेथड से करना है ना, तो DI खुशी गुप्ता, DI किसके इक्वल था? सर XI माइनस A। यस खुशी सर। अभी कौन छोड़ के चला गया? ए सीरत, किसको लेट करें यहाँ पे? सर सर 65। सर कहना है बच्चे Sir, CI में से 67.5. एक मिनट बच्चे, तुम करवा लो, मैं नहीं करवाता। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ए कैसा लेना है। एक मिनट, वही सारे ना बीच में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर देते हैं, जिससे देखो बच्चे आधे बच्चों को अभी नहीं पता चला मैं क्यों उनसे पूछ रहा हूं। दैट्स द रीजन। ए बच्चे हमने XI में से फाइंड करना है, CI में से नहीं करना, इसको छुपा लो।
छुपा लिया, हाइड कर लिया उसको। Yes, sir. नाउ xi में से किसी भी टर्म को हम a ऐड कर सकते हैं, बट मोस्टली हम किसको लेते हैं? मिडल टर्म्स। टोटल 3, 3, 6 to 8 टर्म्स हैं। 3 नीचे से छोड़ दो, 3 ऊपर से छोड़ दो, ये 2 टर्म्स बच गई। इन दोनों में से जो तुम्हारा मन करता है उसको a ले लो। किसको लें? Sir, 72.5. दिस इज टेकन एज a। समझ आ गया? a किसको लेट करना है? Yes, sir. Yes, xi sir. में से, नॉट Yes. नॉट फ्रॉम ci से हमने xi फाइंड किया, di 52.5 minus 72.5 we get minus 20. 57.5 minus 72.5 minus 15 minus 5 sorry minus 10 minus 5 0 5 इसी पैटर्न में बनेगा। जब क्लास साइज सेम होगा ना, क्लास इंटरवल में सबका साइज सेम होगा, एट दैट टाइम यही पैटर्न बनेगा। ओके अब fi जो हमें गिवन है, दैट आर 5 20 10 10 9 6 12 8 ये गिवन है। यस fi di देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत टफ था। 52.5 को 5 से डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। Yes. 77.5 को 6 से करके ही देखना पड़ेगा हमें। बट अभी जब fi di किया तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खुशी रस्तोगी 25 जा नो, कनिष्का Some -100. -100, शिखा -15 into 20 minus 300. -300, Vidit -10 into 10 So 1000 plus 1000. -100, 10 into 10 100 होता है, 1000 नहीं होता। Sorry, sir. -5 into 10 -50, 0 into 9 0, 0. 6 5s are 30, 120, 15 8s are 120. 120। इनको बच्चे अलग से ऐड कर लो, इनको अलग से ऐड कर लो। Minus 400 280. 500 -550, इनको बच्चे 240 270 270. यहाँ पे कर दिया मैंने, लिख दिया। माइनस की टर्म बिगर है तो आंसर माइनस में आएगा। 0 15 minus 7 8 4 minus 2 2 -280 आ गया। इनका सम बच्चे, fi का सम कितना? 5 9 80. श्योर है? 80. पक्का? यस सर यस सर Yes, sir. 80। अर्शिया, मैं शॉर्टकट में फॉर्मूला भूल गया, शॉर्टकट मेथड से मीन का, फटाफट बता मुझे। Sigma FID. सॉरी May I? अर्शिया, अर्शिया ही बताएगी। Yes, sir. बोलो फटाफट। A plus. ए कहाँ, पहले कहाँ खा लिया था, भूख लगी थी? सर मैंने बोला था। किसी को सुनाई दिया था? No, sir. No, sir. चलो बस ठीक है, उसने बोला होगा, माइक नहीं ऑन हुआ होगा उस टाइम तक। ए की वैल्यू Yes. बच्चे 72.5 प्लस FIDI -280, सिग्मा fi बच्चे 80, 0 से 0 काट दो, 72.5, ये 4 के टेबल पे कट हो रहा है तो काट दो इसको भी, 4 2 7 प्लस माइनस माइनस 7/2 गरिमा, डेसिमल में क्या आएगा? 3.5. Minus 3.5. माइनस तो लिख ही दिया था ना। 5 में से 5 गया 69. 69.0 और 69, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। दिस इज द आंसर। समझ आ गया शॉर्टकट मेथड? यस सर सर हाँ जी, सर xi में जब हम a की वैल्यू लिए सर, हम 72.5 को लिए
सर उसके जगह हम 67.5 को ले पाते क्या? चाहे तो 52.5 को ले, चाहे 57.5 को ले। मैंने क्या बोला है बच्चे कि एक्स आई में से कोई कौन सी टर्म को भी ए लेट कर सकते हैं। यू गेट द सेम आंसर, लास्ट में आंसर सेम आएगा, 69 ही आएगा। यस समझे? जी सर। यहाँ वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, बट मल्टीप्लाई सॉल्व करके सारा कुछ यू गेट द सेम आंसर। अभी थर्ड सम, the following are the marks obtained by 70 boys in a class test. Calculate the mean by shortcut method. अब यहाँ शॉर्टकट मेथड से नहीं करवाऊंगा, तुम अपने आप करोगे। सबको समझ आ गया ना? Yes. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो? नो वन? सबको आ गया? Yes, sir. अभी मेरे को एक बात और बताओ, 8 चैप्टर किस किस ने करना है? सर आप जो करा देंगे कर लेंगे। वैसे सर अभी- प्रायोरिटी एपी है। नहीं, 8 चैप्टर बच्चे अलग से टाइम है, वो है मतलब 8 चैप्टर किसी किसने नहीं किया, वो पूछ रहा हूँ मुझसे मैं। अच्छा सर, सर कर मुझे लिया है सर। सर मुझे भी करना है। स्वाति ने करना है। स्वाति 3 o'clock फ्री होती है? 3 of yes. सर मेरे टेस्ट आ रहे हैं, मेरा एक चैप्टर नहीं हुआ है, आप करा देंगे? कौन सा? द प्रोबेबिलिटी। ओ, जो चैप्टर है कोई? कब है एग्जाम? सर सदा? 26 जुलाई। अभी आज क्या है? आज क्या डेट है? सर 28 जून। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? Approx 28 days. यस सर। 28 डेज में तो तेरे 8 चैप्टर्स और हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सर, मैं प्रैक्टिस करना चाह रही थी अभी, इसलिए कोई बोला। बात नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा बेटा। अभी यस 3 o'clock किस किसने, एक तो किसने करना था 8 चैप्टर? स्वाति ने। और किसने करना है? आई गरिमा। और सर अमन। अमन। एनीवन एल्स? सर वैसे आपने कहा था रिवीजन लेंगे, तो रिवीजन में मतलब करने हम लोग आ सकते हैं ना? आ जाना बच्चे, 3 o'clock फ्री होते हो तो। यस हाँ सर। सर वैसे आज ठीक है, आ जाएंगे। ओके। सर कल ना? हाँ बेटा, ओके सर। ओके सर। 69 इज द आंसर। अभी बच्चे थर्ड सम स्टेप डेविएशन मेथड से करवाऊं? यस सर। Yes. थर्ड सम क्लास इंटरवल बच्चे 30 to 40। सर थर्ड सम दोनों से करना है, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। हाँ जी बेटा, शॉर्टकट से तो अब कर ही लोगे खुद। यस सर। कर लोगे कि नहीं हो पाएगा? यस सर। अभी किया है ना करेंगे। शॉर्टकट मेथड, उसी मेथड। यस सर। क्योंकि ये सम देखो बच्चे, ये फ्री के मार्क्स हैं, बट फॉर्मूलाज उसको अप्लाई करना, मल्टीप्लाई, एडिशन सबको आती है। फॉर्मूला याद करना है और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। मीन के लिए बच्चे एक्स आई फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अंजलि इज गॉन। अंजलि कहाँ भाग गई? अब मैं क्या करूंगा बच्चे, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। सदफ, पहली वैल्यू क्या आएगी? सदफ, एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 9। सर 70 आएगी। सदफ, चांटे खाने? हाँ स्वाति? Sir 35.
35 lower limit plus upper limit divided by 2 40 plus 50 90 upon 2 सर मैंने 45. 70 अपॉन 2 सर मैंने 70 अपॉन 2 बोला था। फिर तुम बच्चे माइक को ऑफ करके 2 बोला था। सर एक्चुअली मैं बाहर आई थी आउट ऑफ टाउन, तो सर यहाँ पे बहुत शोर है। ओके 85 and last is 95. क्लास इंटरवल xi, उसके बाद बच्चे di फाइंड कर लो जैसे पहले किया, शॉर्टकट मेथड में करते हैं ना, xi माइनस a। अब a 3 3 6 7 टर्म्स है, 3 3 a 65 को ले लो बेटा। अर्शिया फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? -30 -30, this minus this, -20, -10, 0, 10, 20 and 30। इसमें बच्चे ui फाइंड करते हैं। ui होता है xi अपॉन h। कल एक सम किया था, आज दूसरा सम आ गया हमारे पास। सर यूआई का फुल फॉर्म? ui का फुल फॉर्म तो कुछ नहीं है, बस कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी बुक में बच्चे इन्होंने ft लेट करते हैं ui को। सर ft इज इक्वल्स टू x अपॉन t लेट करते हैं, नहीं हाँ, x अपॉन i लेट करते हैं। मतलब i को इन्होंने क्लास साइज लिया है, इन्होंने क्लास साइज को i से डिनोट किया, मैंने h से डिनोट किया बेटा। अंडरस्टूड? ओके सर। किसी चीज से भी डिनोट कर लेते हैं ui। ui किसके? हाँ जी सर बेटा, ui xi माइनस a अपॉन h के इक्वल नहीं है? एक ही बात है, सेम थिंग। और सॉरी यहाँ di आएगा, नॉट xi अपॉन h, di अपॉन सर h। तो ui हुआ क्या? ui xi माइनस a अपॉन h ही आ गया। देखो di की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ना, ui किसके इक्वल? di अपॉन h, मतलब xi माइनस a अपॉन h के इक्वल ही आ गया। इसके प्लेस में अब h क्लास साइज xi में से चेक करना, इसमें से मत करना। इन दोनों के बीच में कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 5 10 10। गरिमा आंखें 10 लगने वाली होगी तेरे। 10 -30 अपॉन 10 -3, -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1, 0 1 2 3। यहां पे बच्चे अब fi लिखेंगे जो हमें गिवन है, दैट इज 10 12 14 12 9 7 6। fi ui -3 into 10 -30, -2 into 12 -24, -14। देखो मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया, 9 1 9, 7 2 14। छोटे बच्चों की तरह 6 3 18। एडिशन भी बहुत इजी होगी, 4 4 8, 3 2 6 1 7, -78, 9 4 13 8 21, 2 carry 2 3 4 7 37 27 आएगा। शौर्या यस सर। -27 बोला था ना? यस सर, गलती से बोल दिया। गलती से बहुत कुछ हो जाता है, ध्यान से बेटा। अब इसमें मैं कुछ सर नहीं मेरा कर ही सकता -27 ही आ रहा है। बच्चे, मेरा तो ओहो, कैसे 27 कैसे आया बताओ? सर क्योंकि 3 + 1 = 6। किसका 27 और किसका है? सर -30 माइनस कैलकुलेशन और गलत है। करेंगे तो 68। 68 क्यों आएगा? 68 आएगा, हाँ Yes. 68 ही आएगा। ओए सॉरी मेरी गलती, आई एम रॉन्ग। क्या हो गया मेरे को? 4 2 6 2 8 8 8 16 17 7 24 6 30 3 कैरी 4 5 6 7। वैसे दिया भी हुआ था 70 बॉयज।
फॉर्मूला बच्चे मीन का स्टेप डेविएशन मेथड से a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। H क्या है? क्लास साइज। A की वैल्यू कितनी लेट की है? 65, तो A के प्लेस पे 65। FI/UI -27 अपॉन 70 इंटू 10, क्योंकि क्लास साइज H की वैल्यू कितनी है? 10 है। 0 से 0 कैंसिल। 65 प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21, 60 7 8s are 56, 40 नियर अबाउट आ गया। माइनस कर लोगे? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 60.14. 15। Oh, sir. अंडरस्टूड? 14. सर जब राउंड ऑफ करना नहीं लिखा है तो फिर नहीं करेंगे ना? नहीं कर देना। नहीं अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा तो ऐसे ही रखेंगे आंसर। ओके सर। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक तो निकालना है तब, ठीक है? यस फिर सर। निकाल दोगे तो भी गलत नहीं है, बट मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना ही करना है। आई समझ? Okay, sir. यस सर। अभी फोर्थ सम मैं नहीं करवाऊंगा, तुम अपने Yes, आप sir. करोगे। कर लोगे ना? फोर्थ सम स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना है। Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ सम, the mean of the falling frequency distribution is 21 1/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मीन गिवन है, मतलब x बार की वैल्यू गिवन है हमें। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करके लिख दूं? 145/7। 148 नहीं आएगा? 148 ही आएगा। गरिमा ने बोला था ना? गरिमा 145 कैसे आया था? मुझे भी बता दे। सर सॉरी। कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है बच्चे, मेरे से भी सर हो जाती है। वैसे पूछ रहे सर कि इस वाले क्लास इंटरवल जब दिया रहता है तो हम लोग को बस एक ही स्टेप बढ़ता है ना XI फाइंड करने का? नहीं, DIV UI कितने स्टेप बढ़ गए? नहीं सर, DI/UI तो हम लोग पहले भी फाइंड कर रहे थे ना हाँ जब हाँ नॉर्मल था। हाँ जी बेटा, मेथड पे डिपेंड करता है बच्चे। यहाँ पे क्लास इंटरवल जैसे क्या दिया है बच्चे? 0 to 10, 10 to 20। अब थोड़ा इजी लग रहा होगा, आजकल से ज्यादा बेटर लग रहा होगा। Yes, sir. नहीं सर, ज्यादा मुश्किल लग रहा है किसको लग रहा है मुश्किल? सर। किसको सीरत। लग रहा है? सीरत चांटे खाने हैं? नहीं सर, क्लास इंटरवल बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। कहाँ कॉम्प्लिकेट है बच्चे? सब में एक ही चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। मैथ बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड तो मैथ में कुछ है ही नहीं। उसको समझ के रूल्स के साथ करोगे तो कभी गलती होगी नहीं। हाँ, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो होनी है तो हो ही जानी है, समझे? इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हें एडिशन आती नहीं है या मुझे एडिशन आती नहीं है। वो मिस्टेक Yes, होनी है sir. तो वो तो कॉमन मिस्टेक है, वो तो सबकी हो जाती है। जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो वो भी कर लेता है। हाँ सीरत तू ही बताएगी, चल अब XI बता, क्या कॉम्प्लिकेशन है तेरे को? कहाँ पे गड़बड़ सर होती है तेरी? 10/25, हाँ 15, हाँ, सर 25, 35, 45। तो अब बता मेरे को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है तेरे को इस चीज में? नहीं सर, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सर अच्छा नहीं लगता देखने में इतना भरा भरा। अच्छा नहीं सर, जैसे छोटे छोटे सम अच्छे लगते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और तेरे अकॉर्डिंग नहीं थोड़ा चलेंगे वो। यस सर। बट मुझे इतना पता है तुम बाकी सबसे बहुत बेटर चल रहे हो अभी। यहाँ पे बच्चे, जब भी बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, मैंने पहले भी बोला है, यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड तो ज्यादा इजी रहेगा। चाहे कैलकुलेशन बड़ी हो तो भी उस टाइम तुम डायरेक्ट मेथड ही यूज करना,
क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम है जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। FI XI 8 5 जा 40। अभी किसी ने नहीं बोलना, ठीक है, कोई भी बोलेगा नहीं बीच में। Okay. 15 2 जा 33 33 25 1 जा 25 2 77 35 F 45 2 जा 90। सीरत ऐड कर इनको, क्या आएगा ऐड करके? सर 1 मिनट। फास्टली। बोलो सीरत। सर 1 2 3 5 प्लस 35 है। सॉरी सर, 1 2 मैंने माइक बंद में दे दिया था आंसर। 1 2 3 5। सर प्लस 35 है। फंसी नहीं जाल में तू आज, मुझे तो ये था गलती करेगी। नहीं सर, एडिशन ज्यादा गलती नहीं होती। नहीं, मुझे ये था 35 बीच में ऐड करेगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था आज। ठीक है, यस सर। पहले मैंने जब लास्ट एक्सरसाइज के सम्स किए थे बच्चे, तब बोला था ना यस सर, साइड भी लिखना होता है F वाले। साइड पे लिख लो, लिखो, लिखना नहीं होता, लिख लो, उससे मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। अदरवाइज यहाँ पे लिखा था ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे 35 को ऐड करते। अब किस किस के माइंड में था कि 35 इसमें ऐड होगा? अपने आप ईमानदारी से बता दो। सब मेरे। विदित और सर मेरा नहीं था। नहीं था। No, 35 sir. सर लगा No, था sir. add होगा, पर फिर करने टाइम नहीं किया। अच्छा लगा था ना, मतलब Yes. तभी मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे उस चीज को हमेशा फॉलो करो, उसको अलग से लिखो, तो कभी गलती होगी नहीं। एग्जाम के अंदर बच्चे हमारे पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं होगा, हम फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, फटाफट लिख देंगे और गलती हो जाएगी। समझे? एक आदत, मतलब हैबिट ऐसी बनाओ कि हमने ग्राफ में भी वैसे लिखना है, फेयर में भी वैसे लिखा जाता है। कई बच्चे होते हैं ना कि नहीं हम फेयर में कर लेंगे जी, एग्जाम के टाइम पूरा लिखेंगे, बट नहीं लिखा जाता वहां पे, यदि उनकी प्रैक्टिस नहीं है उस साइड से लिखने की। अंडरस्टूड? इनका सम बच्चे 63 plus F. 30 61 63 प्लस F। विदित समझ आ गया ना 35 क्यों नहीं ऐड किया बच्चे? यस। अभी मीन x बार जो गिवन है पहले वो लिख दो, 148/7। डायरेक्ट मेथड के टाइम कनिष्का क्या फॉर्मूला था बच्चे? सर सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI इसके इक्वल 148/7 के। सिग्मा FI/XI दिस वन 1235 प्लस 35F अपॉन सिग्मा FI 63 प्लस F किसके इक्वल 148/7 के। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे। 7 1235 प्लस 35F इज इक्वल टू 148 किसके साथ मल्टीप्लाई? 63 प्लस F के साथ मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35 3 कैरी 21 3 24 2 कैरी 14 2 16 1 कैरी 8 7 5 जा 35 3 कैरी 21 3 24 240. 148 यहाँ कितना आ रहा है? Nine three two four. 9324. सर मेरा 932 8645 आ रहा है। यो तो इसका आ रहा है ना बच्चे, वो तो अच्छा कर ही सर, दिया। हाँ सर, यस सर, इसका? 9324। 9324 प्लस 148F। F वाली टर्म्स एक साइड पे, दूसरी टर्म्स एक साइड पे, यू गेट द आंसर माइनस 148F 9324 8645 उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस किया 15 में से 8 गए 7 97. इस साइड 14 में से 5 गए 9
11 में से 679. 679 श्योर Yes, sir. Yes, sir. 679 upon 97 So 7. f की वैल्यू 7 आ गई, दैट इज आंसर। समझ आ गया बच्चे? लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे इस टाइप का सम किया था, बस उसमें क्लास इंटरवल नहीं था, सीधा xi गिवन था। अंडरस्टूड? सेम मेथड, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है। उसके बाद ठीक है सीरत? यस सर। सीरत को मुश्किल से बोलना शुरू करवाया, पहले तो चुप करनी कर गई Sir, थी एक show बार once तो। again. या बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है? Yes, sir. किसने लेना है स्क्रीनशॉट? सर मुझे क्यों, तेरे को समझ नहीं आया ये बता मुझे। सर नहीं सर, जब पढ़ने बैठूंगी तो ये समझ आ जाएगा, इसमें से देख के कर लूंगी। देख के करने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो मैं तेरे को पीडीएफ ही भेज दिया करूंगा। देख के करना है तो भावना नो सर, उसकी जरूरत नहीं। है, क्लास क्यों अटेंड करती है फिर तू? बोलो। सर वो कहीं बीच में अटक जाते हैं तो अटक उसमें जाती है से। तो मैं हूं ना, नेक्स्ट डे मेरे से पूछो। ओके सर, ओके। समझा करो बच्चे इस चीज को, समझे? ओके सर। मेथड समझ आ गया, उसको खुद ट्राई करो। कितना देखोगे एग्जाम में, कहां से लाओगे आंसर शीट जिसपे सॉल्व किया होगा? सिक्स सम यू कैन डू इट योरसेल्फ, Yes, हो sir. जाएगा। सेवन Yes, सम, sir. सेवन सम है वैसा ही, बस इन्होंने बस ग्राफ बना के दे दिया, हिस्टोग्राम एक, वहां से बच्चे हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। पहले तो सर क्लास क्लास इंटरवल नीचे वाली एक्स एक्सेस पे 15 to 25 लिखा है, फिर 25 to 35 समझ आई, फिर 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। yes or no? xi दोनों का सम अपॉन 2 20 30 40 50 60। फ्रीक्वेंसी fi जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं हिस्टोग्राम की, 15 to 25 में कितनी वैल्यू है उसकी? 10, फिर 20 25 25, 15 and 5. 15 है पक्का? Sir. आगे ऊपर नीचे तो नहीं है? 15 ही नहीं है sir. एंड 5। And 5. अभी मीन फाइंड करना है, किसी मर्जी मेथड से कर देना, वैसे ज्यादा बेटर है इसमें डायरेक्टली लगा लो, क्योंकि 2 3 4 6 या 0 तो साथ में लग जाएगा ना, Yes, sir. ज्यादा Yes, बेटर sir. रहेगा ना। fi xi 8 सम, 8 सम बच्चे मैं नहीं करवाऊंगा, एज लाइक फिफ्थ सम ही है। p मिसिंग है, कर Yes, लोगे? Yes, कर sir. लेंगे. Yes, sir. 9 Yes. सम बच्चे देख लो, क्लास इंटरवल 0 to 20, कल भी वैसे इस टाइप का सम आया था हमारे पास, 13 सम, क्योंकि इस टाइप का सम बच्चे एग्जाम में आता है F1 F2 वाला, इसलिए मैं करवा रहा सर हूँ। अगर सर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस ना हो तो सर हमें फिर वो एडजस्टमेंट फैक्टर से करके फिर निकालेंगे एक्सआई। नहीं बच्चे, जब क्लास इंटरवल सेम ना हो उस टाइम तुम डायरेक्ट मेथड यूज करोगे ओके सर। ना, स्टेप डेविएशन चल जाएगा बट यूज ना करना। नहीं सर मेरा Step मतलब है deviation कि एक्सआई निकालने के लिए XI को क्यों? सर अगर यहाँ 0 to 20 फिर 21 to 40 होता तो सेम ही फिर आएगा, सेम आएगा, चाहे एडजस्टमेंट सर। करके देख ले चाहे वैसे करके देख ले, सेम आएगा वो, ओके करके देखना ठीक है। यस सर। आधे जनों को तो ना तेरा क्वेश्चन नहीं समझ आएगा होगा कि तूने क्या बोल दिया, अभी तेरे सबको समझाता हूँ। इसने ये पूछा है समझ में आ गया। कि ये हो तो उस टाइम xi को मतलब 0.5 इसमें से माइनस 0.5 इसमें प्लस करके करेंगे, नहीं इसका आंसर 5 आ रहा है, तुम माइनस करके भी करेगा तो माइनस 0.5 टू 10.5, और इसका आंसर बच्चे 11 प्लस 11 और इसके इन बिटवीन,
कितना आएगा? 21 10.5 आएगा ना? यस और नो? सर आपने 5 और 10.5 फाइंड क्या किया? एक्स xi ये क्लास इंटरवल ही है। चल छोड़ो, जब कोई सम आएगा तब देख, आ जाएगा, एक्स्ट्रा में आ जाएगा। क्लास इंटरवल है मतलब मीन के टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे कोई मर्जी वैल्यू हो, चाहे मतलब कंटिन्यूस हो चाहे ना हो। 0 to 10 10, यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ 70, यहाँ 90, यहाँ 110। F5 5, F1 10, F2 7 and 8। F5 XI 10 5s are 50, 30 F1 यहाँ आ जाएगा, 500 यहाँ आ जाएगा, 70 F2 यहाँ आ जाएगा बच्चे, 9 7s are 630, 11 8s are 880। ऐड करो इनको, 0 5 3 8 8 16, 6 6 12 8 20 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इनका सम बच्चे 5 10 15 7 22 30 प्लस F1 प्लस F2। ये आ गया। अब हमें बच्चे दोनों दो चीजें दी हैं, एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा Fi गिवन है ऑलरेडी, कितना 50। सिग्मा Fi का मतलब इसका सम, Fi का सम 30 प्लस F1 प्लस F2 इज 50। F1 प्लस F2 कितना आएगा? 50 माइनस 30, F1 प्लस F2 20। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे पैरेलल ही कर देता हूँ इसमें। मीन हमें गिवन है 62.8। मीन का फॉर्मूला सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। सिमरन सिग्मा Fi xi कितना लिखूं मैं यहाँ पे? यस सर। 4060 यस सर में बच्चे अपॉन शिखा क्या लिखूं? 30 plus 20। सॉरी मैं तो 50 लिखूंगा। Yes. वो भी लिख सकते हैं बच्चे 30 प्लस F1 प्लस F2। और सिग्मा Fi हमें गिवन भी है 50 तो 50 लिख देंगे। स्वाति कैलकुलेशन करवा, कैसे करूं? यस सर। करवाओ कैलकुलेशन, मुझे क्या करूं? 2060 प्लस 10 कॉमन ना ले लूं क्योंकि नीचे कट हो जाएगा। यस सर। कैलकुलेशन को इजी करो जितना कर सकते हो बेटा, ठीक है? यस सर। नीचे 50 है, यहाँ पे 62.8, ये 0 से 0 कट हो गई, क्या बच गया? 206। आगे बोल, फटाफट बोल। 10F 3F1 7F2 ऐसे कैसे ऐड कर देगी तू इन दोनों को? ओह सॉरी सर, सॉरी। 8 5 are 40, 4 carry, 10 4 14, 1 carry 31। 3F1 plus 7F2 314 minus 206, 14 minus 6 8, यहाँ क्या बच गया? 10 0 0 108 आ जाएगा, यही आएगा। यस सर। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई 3F1 plus 7F2 is 108। अब इसके आगे मुझे आता नहीं है, आता है ना सबको? यस सर। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे, कर लोगे ना? यस सर। यस सर। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। लास्ट सम 10th सम मैं करवाऊं? आ गया शौर्य वैसे ही सम? वी विल ट्राई। एक मिनट। Yes सर sir. एक बात पूछनी थी सर। फिर हो जाएगा।
बोलो बेटा। सर हम लोग को ये जो सर मेथड है दोनों इक्वेशंस को करने का, सर उसमें हम लोग को किसी एक कोफिशिएंट को ही बराबर करना होता है ना, 3f1 जैसे आपने किया था। कैसे, मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या पूछना चाहते हो? सर जैसे आपने 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आप हमें बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि दो कोई भी f1 या f2 में से कोई भी दो सेम हो जाए ना। हाँ हाँ, 9th की नहीं, नहीं सर की थी बस था थोड़ा वो। वहां पे एक्स वाई होता था मेनली, दो इक्वेशंस होती थी, चाहे एक्स की कोफिशिएंट इक्वल करो चाहे वाई के, यहाँ चाहे बच्चे f1 के करो चाहे f2 के करो। यस सर। याद आ गया? कि करूं बच्चे मैं सॉल्व ये इसको? सर आ गया। श्योर है? यस सर पक्का। ओके। सर जो टेंसर है उसमें फिर हम एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं करेंगे अभी? करना है कर लो, नहीं करना ना करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ओके सर। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। क्लास इंटरवल दोनों मेथड से कर देता हूँ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मेन तो xi की वैल्यू ही है ना, उसके बाद तो क्लास इंटरवल का कोई रोल ही नहीं है। कि है रोल कोई? नो सर नहीं है। उसके बाद कोई रोल नहीं है। xi दोनों का सम अपॉन 2 31 15.5 आएगा, यही आएगा ना xi। 51 अपॉन 2 25.5 आएगा, 35.5 आएगा, 45.5 आएगा, 55.5 आएगा, 65.5 आएगा, 75.5 आएगा। अब मैं एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ करता हूँ। एडजस्टमेंट फैक्टर दोनों में 1 का गैप है ना, 0.5 इसमें से माइनस, इसमें प्लस। 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5, 40.5 टू, ये बनेगा ना एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ? यस सर। यस यस सर। Yes. यस सर। ये तो 9th में सबने किया था। यस sir. सर। यस सर। श्योर है xi फाइंड कर कितना आएगा यहाँ पे? सर 30/2 चांदा 15। खाना है? चांदा खाना है तूने? पापा को फोन करूं तेरे? इसको सर एडिशन नहीं आती, 31/2 इसको एडिशन करनी भूल गया ये। सर 15.5 यहाँ पे 25.5 35.5 45. सेम आ गया। यस सर गॉट इट। मतलब समझ आ गई ना कि चाहे मीन के अंदर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंटिन्यूस करो, एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करो चाहे ना करो, कर लोगे तो भी वही आंसर आना है, नहीं करेंगे तो भी वही आंसर आना है। सर आपने वही किया ना 11 + 20 अपॉन 2। हाँ जी बेटा। सर कल यहाँ 3 पे o'clock को क्लास है? हाँ जी बेटा, जिसने 8 चैप्टर करना है और 8 चैप्टर ओनली। सर आगे तो ये सम कर लेंगे। ठीक है। सर चैप्टर 8 3 PM ना? हाँ बेटा, एक्चुअल में एक गर्ल है उसको करवा रहा हूँ मैं, जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी ICSE की। सर क्या